मेरा नाम रविता कुमारी है। मैं पैसिफिक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर में पढ़ती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कंद फसल के बारे में, और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी कंद फसल के बारे में हम बात करेंगे वो है टर्मरिक, जिसे हम आम तौर पे हल्दी बोलते हैं। हल्दी आम तौर पे दोनों मसालों और औषधिक रूप में दोनों तरीके से इस्तेमाल की जाती है। मसालों में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे रसोई के अंदर गृहिणियों का ये कितना महत्वपूर्ण मसाला है, और हल्दी के कई फायदे होते हैं। सबसे पहले अगर हम फायदे की बात करें तो हल्दी जीवाणुओं को ख़त्म करता है, दैट मीन्स वो बैक्टीरिया को नाश करता है। और हल्दी जैसे कि हमारे कभी भी चोट लगती है तो एक तरीके से घरेलू नुस्खे के रूप में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है उस चोट के ऊपर लगा के, क्योंकि जब हल्दी लगती है तो कोई भी उसमें जीवाणु का इन्फेक्शन नहीं होता है। और अगर इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर हम बात करें, पोषक तत्वों की बात करें, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पानी और मिनरल जिसे हम खनिज पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि टर्मरिक को कैसे उगाया जाता है, किस तरीके से उसकी पौध तैयार की जाती है, किस तरीके से उसकी ज़मीन तैयार करी जाती है। तो पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से उसकी ज़मीन तैयार करी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें उसके लिए एक क्यारी तैयार करनी पड़ती है। क्यारी तैयार करने के लिए ज़मीन को 15 सेंटीमीटर मिट्टी को ऊपर उठाना पड़ता है। तो 15 सेंटीमीटर के ऊपर क्यारी बनाते हैं और 1 मीटर चौड़ी वो क्यारी होनी चाहिए। 30 सेंटीमीटर क्यारी टू क्यारी उनके बीच में गैप होना चाहिए। तो जैसे कि हम क्यारी तैयार कर लेते हैं तो राइजोम्स के द्वारा इसकी की जाती है। और सब जानते हैं कि हल्दी सबसे महंगी फसल है, तो हल्दी कम से कम हमारे लगभग 150 रुपये केजी के हिसाब से आती है। तो इसमें कम से कम 20 से 30 क्विंटल हमें राइजोम्स की ज़रूरत होती है। तो राइजोम सबसे पहले हम ज़मीन के अंदर 15 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर हम लगाते जाते हैं। जैसा कि आप ये पौधा देख सकते हैं, धीरे धीरे जब ये 25 से 30 दिन का हो जाता है, हमें उसे इरिगेशन भी देना पड़ता है। जैसे जैसे ये पौधा ऊपर आता जाता है, हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है जो इसका तना होता है, ये तना उतना मोटा नहीं होना चाहिए। इसकी जो साइड ब्रांचेज होती हैं, ये ब्रांचेज मैक्सिमम आनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये ब्रांचेज होंगी उतना ज़्यादा ज़मीन में हमारे राइजोम्स हमें मिलेंगे। बात करते हैं हम अब इसके केमिकल फर्टिलाइज़र की। तो केमिकल फर्टिलाइज़र का जो इसका रेशो होता है वो होता है 60, 30 और 90, जिसका मतलब है 60 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फॉस्फोरस एंड 90 किलो पोटेशियम। अब नाइट्रोजन एक ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र है जिसको 2 भाग में बांट के दिया जाता है। पहला 45 दिन के अंदर ही हम इसके आधी मात्रा को पौधे में दे जाते हैं, और उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद में आधा और हम उसको देते हैं। तो मतलब 90 दिन बाद में उसके हम नाइट्रोजन और ऐड करते हैं। जब वो फसल 9 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाती है, जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो ऊपर के इनका हिस्सा काट दिया जाता है। सिर्फ ज़मीन के अंदर नीचे जो बचता है वही इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन में से इसको हम लेबर की मदद से करना चाहिए, क्योंकि लेबर से ज़्यादा सही रहता है, मशीन से नुकसान होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें लेबर की मदद लेनी चाहिए। लेबर से हमें सबसे पहले उसको है ना ज़मीन से बाहर निकलवाना चाहिए, साफ़ करके उनको रखना चाहिए, और सबसे पहले उनको गर्म करना चाहिए। जैसे इसके आगे की प्रोसेसिंग होती है वो करनी चाहिए। सबसे पहले उसको गर्म किया, उसको धोया, सुखोया, एंड उसके बाद में सबसे आखिर में उसकी पॉलिशिंग भी की जाती है मार्केट में बेचने से पहले। और इसकी मार्केट प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, लागत उसकी बहुत ही न्यूनतम होती है 70-80 हज़ार रुपये। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा हमें इससे मुनाफा प्राप्त होता है।